गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का लेक्चर है मियोसिस सेल डिवीजन। जैसे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा दैट वाज माइटोसिस। सेल डिवीजन दो तरह की होती हैं, माइटोसिस और मियोसिस। तो आज हम अपनी दूसरी टाइप ऑफ सेल डिवीजन पढ़ेंगे, दैट इज मियोसिस। सो व्हाट इज मियोसिस? मियोसिस क्या होती है? क्या मेन पॉइंट्स हैं मियोसिस के जो आप सब बच्चों को याद रखने चाहिए? Meiosis is a process of reduction division. Reduction division means in which the number of chromosomes per cell is cut in half. यानी कि क्रोमोसोम नंबर is reduced to half. Suppose हमारे में 2n नंबर क्रोमोसोम्स का 46 है, तो आफ्टर मियोसिस कितना हो जाएगा? 23. दिस इज द मेन पॉइंट ऑफ मियोसिस कि जिसमें क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस होकर हाफ हो जाता है। इन एनिमल्स मियोसिस ऑलवेज रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ गमीट्स, यानी कि हमेशा गमीट्स ही बनते हैं आफ्टर मियोसिस। द वर्ड मियोसिस कम्स फ्रॉम द ग्रीक मियोन, मीनिंग टू मेक स्मॉल, since it results in reduction of chromosome number in the gamete cell. meiosis का मतलब ही है कि छोटी चीज बनाना, to make small, इसीलिए इसका नाम meiosis रखा गया है, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस करके हाफ कर देती है ये डिवीजन meiosis. What is next is meiosis is essential for sexual reproduction and therefore occurs in all eukaryotes that reproduce sexually. जो भी ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिप्रोड्यूस करता है उसका एक एसेंशियल पार्ट है मियोसिस, ताकि उसका नंबर, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो सके, क्योंकि आफ्टर gamete formation both the gametes have to fuse to make the chromosome number equal to that of parents. So each cell has half the number of chromosomes as the parent cell. During meiosis the genome of a diploid germ cell, diploid means 2n जिसमें double chromosome number है, which is composed of long segments of DNA, is packaged into chromosomes and the chromosomes undergo DNA replication. क्योंकि किसी भी चीज को एक से दो बनना है सेल्स को, तो उसकी डबलिंग होनी जरूरी है। तो उससे पहले मियोसिस से पहले, जब मियोसिस शुरू होती है उससे पहले डीएनए की रेप्लिकेशन जरूरी है। सो द क्रोमोसोम्स अंडरगो डीएनए रेप्लिकेशन फॉलोड बाय 2 rounds of division resulting in 4 haploid cells. This is another important point of meiosis कि मियोसिस में एक सेल डिवाइड कर कर 4 सेल बनाता है और चारों वो सेल्स हैप्लॉइड होते हैं, मींस जिनमें क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूस टू हाफ। जैसे हमने माइटोसिस में पिछली डिवीजन में पढ़ा कि माइटोसिस में एक सेल से 2 सेल बनते हैं और वो दोनों सेल एग्जैक्टली क्रोमोसोम नंबर उसका सेम है जो कि पेरेंट सेल में होता है, बट मियोसिस में इससे डिफरेंट है कि मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूस टू हाफ. Each of these cells contain one complete set of chromosomes or half of the genetic content of the original cell. यही हम दोबारा बता रहे हैं, one complete cell set means half of the original content जो क्रोमोसोम का है उससे हाफ कंटेंट होता है जो कि हैप्लॉइड सेल्स प्रोड्यूस होते हैं. If meiosis produces gametes, these cells must fuse during fertilization to create a new diploid cell, जिसको हम क्या कहते हैं? zygote, before any new growth can occur. gametes अगर बनते हैं, gametes are always having half the chromosome number, तो gametes का फ्यूज होना भी उतना ही जरूरी है. तो मियोसिस के दो एसेंशियल पार्ट्स क्या हैं, एसेंशियल चीजें क्या हैं? एक तो गमीट फॉर्मेशन और दूसरा गमीट्स का फ्यूज होना, दैट इज फर्टिलाइजेशन. दीज आर द टू एसेंशियल इवेंट्स ऑफ मियोसिस. आप बच्चे इस बात को नोट डाउन कर सकते हैं अपनी कॉपी में. मियोसिस के दो एसेंशियल इवेंट्स क्या हैं? गमीट्स का प्रोड्यूस होना, दैट इज हैविंग हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, और दूसरा पॉइंट है
गमीट्स का फ्यूज होना ताकि क्रोमोसोम नंबर सेम हो सके जो कि पेरेंट्स में था. सो फॉर्मेशन ऑफ गमीट्स और उनकी फर्टिलाइजेशन, these are the two main events of meiosis. Now parts of meiosis, meiosis division जो है दो parts में होती है. पिछले चैप्टर में जब हमने माइटोसिस पढ़ा था, माइटोसिस में एक ही टाइप की एक ही पार्ट है उसका कि सारी उसके जो स्टेप्स हैं एक ही बार में कंप्लीट हो जाते हैं, परंतु मियोसिस इज कंपोज्ड ऑफ टू पार्ट्स जिसको हम कहते हैं मियोसिस 1 और मियोसिस 2. At the end of the meiotic process, there are 4 daughter cells rather than 2 produced at the end of mitotic process. यही मैंने आपको पहले बताया कि माइटोसिस में एक सेल से 2 सेल बनते हैं, whereas meiosis में एक सेल से 4 सेल बनते हैं. And each of the resulting daughter cells has 1/2 of the number of chromosomes as the parent cell. Another important point कि जो भी 4 सेल बनते हैं मियोसिस में, उन सब में क्रोमोसोम का नंबर is reduced to half that of the parent cell. Very important point, students can note down कि एक सेल से 4 सेल बनते हैं, उनको हम हैप्लॉइड कहते हैं, और हैप्लॉइड का मतलब है क्रोमोसोम नंबर is reduced to half. Now you can see the outline of meiosis before we start. आप देखिए पहले सेल में होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं, they start pairing. Homologous means which are same in all the respects. जो क्रोमोसोम exactly similar हैं वो आपस में इकट्ठे हो जाते हैं और पेयरिंग कर लेते हैं. These are then called sister chromatids during DNA replication. उसके बाद क्रोमोसोम सेग्रीगेट हो जाते हैं इन मियोसिस 1. आप देखिए पहले एक से 2 सेल ही बने हैं, उसके बाद जब मियोसिस 2 हुई है तो एक से एंड रिजल्ट क्या निकला है 4. और आप देख सकते हैं इसमें डिफरेंट कलर हैं, एक हमने पर्पल दिखाया है, एक रेड कलर. जब हम शुरुआत करते हैं पहले सेल को देखिए जिसमें होमोलोगस क्रोमोसोम है, पूरा क्रोमोसोम एक पर्पल कलर्ड है, दूसरा पूरा क्रोमोसोम रेड कलर्ड है. ये कलर डिफरेंशिएशन इसलिए दिखाई है कि वन क्रोमोसोम इज कमिंग फ्रॉम फादर, अनदर फ्रॉम मदर, मैटरनल क्रोमोसोम और पैटर्नल. और बीच में देखिए मियोसिस 1 में क्रॉसिंग ओवर होती है यानी कि मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर्स, और उसका एंड रिजल्ट देखिए जब 4 सेल बन रहे हैं सारे ही क्रोमोसोम मिक्स्ड हैं, सम पार्ट इज रेड, सम पार्ट इज पर्पल. दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ meiosis, mixing of characters. Now we start with meiosis 1. meiosis 1 encompasses 4 stages. meiosis 1 की itself में 4 stages हैं जो हमने माइटोसिस में भी पढ़ी हैं. प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 and telophase 1. The stages are similar to the stages in mitosis, but the largest differences occur in प्रोफेज 1. अभी हम प्रोफेज 1 पढ़ेंगे. प्रोफेज 1 is very long as compared to the प्रोफेज 1 of mitosis. In most cases, at the end of meiosis 1, 2 daughter cells are produced. meiosis 1 को एक्चुअली कंपेयर किया जाता है माइटोसिस से. जैसे माइटोसिस में एक सेल से 2 बनते हैं, उसी तरह meiosis 1 में भी एंड रिजल्ट देखेंगे हम 2 सेल बनते हैं. So let's start with प्रोफेज 1. प्रोफेज 1 की आगे 5 सब स्टेजेस हैं and this should be written in the same sequence जैसे हमने लिख रखी है स्लाइड में. लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड डायाकाइनेसिस, ये 5 स्टेप्स हैं प्रोफेज 1 के. So prophase 1 is usually longer in duration when compared to prophase in mitosis and it is usually much more complex. हम देखेंगे प्रोफेज 1 जैसे कि हमने माइटोसिस में पढ़ा था उससे कहीं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है प्रोफेज 1 ऑफ meiosis. It can take days for prophase 1 to complete. It is estimated that prophase 1 accounts for some 85 to 95% of the total time for meiosis. आप देखिए कितना ज़्यादा टाइम प्रोफेज 1 लेती है और बाकी सब स्टेजेस आर कंपैरेटिवली वेरी स्मॉल. द फॉलोइंग चेंजेस अकर. नंबर 1 is chromosome condense
and attach to the nuclear envelope. क्रोमोसोम छोटे होने शुरू हो जाते हैं और न्यूक्लियर एनवेलप के साथ अटैच होने शुरू हो जाते हैं. दूसरी चेंज है सिनेप्सिस अकर्स. सिनेप्सिस क्या है, आप इसकी डेफिनेशन भी कई बार पूछी जाती है क्वेश्चंस में. व्हाट इज सिनेप्सिस, पता होना चाहिए कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स मैंने आपको पहले सेल में दिखाया था डायग्राम में, होमोलोगस क्रोमोसोम्स इकट्ठे हो जाते हैं, पेयरिंग हो जाती है, उसी को क्या कहते हैं, सिनेप्सिस. होमोलोगस क्रोमोसोम्स व्हेन कम टुगेदर and a tetrad is formed, that is synapsis, and each tetrad is composed of 4 chromatids. 4 के कारण इसका नाम रखा है tetrad. Then another change is crossing over occurs. This is a very important step of prophase 1. और ये कौन सी स्टेज पर होता है, पैकिटीन. This is a objective type question can be asked. In which stage crossing over occurs? The answer is पैकिटीन. Another change, chromosomes thicken and detach from the nuclear envelope. Similar to mitosis, the centrioles migrate away from one another and both the nuclear envelope and nucleoli break down. अगर आपको याद हो, जब हमने न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन वाला टॉपिक पढ़ा था, उसमें मैंने बताया था कि प्रोफेज 1 में न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाता है, और अभी हम टीलोफेज 1 में पढ़ेंगे ये दोबारा रीअपियर हो जाएगा. न्यूक्लियोलाई का सेल साइकिल, इट इज वेरी मच कंसर्न्ड विद द सेल डिवीजन. लाइकवाइज द क्रोमोसोम्स बिगिन देयर माइग्रेशन टू द मेटाफिजिक प्लेट. वी विल सी what it happens in prophase 1 in the diagram. You can see all the stages. Early prophase 1 यानी कि जब शुरुआत हुई है प्रोफेज 1 की, अभी न्यूक्लियर एनवेलप है, न्यूक्लियोलस है, दिख रहा है. क्रोमेटिन मटेरियल, आप देखिए द क्रोमेटिन बिगिंस टू कंडेंस फॉलोइंग इंटरफेस, यानी कि इंटरफेस के बाद. उसके बाद क्या हुआ, सिनेप्सिस अलाइंस होमोलोग्स एंड क्रोमोसोम शॉर्टन. क्रोमोसोम का साइज छोटा होना शुरू हो जाता है, थिकन शुरू हो जाते हैं. और आप ऊपर देखिए दूसरी डायग्राम में, मिडल प्रोफेज 1 में सेंट्रोसोम्स जो हैं, सेंट्रियोल्स, वो पोल्स पर जाना शुरू हो जाते हैं. मिडल प्रोफेज 1 में बिल्कुल पोल्स पे पहुंच गए सेंट्रियोल्स, एंड क्याजमेटा बिकम एविडेंट. क्याजमेटा क्या पॉइंट है, जिस पॉइंट पर क्रॉसिंग ओवर होती है, जिस जगह पर क्रॉसिंग ओवर होती है उस पॉइंट को क्या कहते हैं, क्याजमेटा. एंड पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इकट्ठे हो गए और क्याजमेटा पॉइंट पर क्रोमोसोम्स जुड़े हुए हैं. देन लेट प्रोफेज 1 में क्या है, कॉइलिंग एंड शॉर्टनिंग ऑफ द क्रोमोसोम्स दैट कंटिन्यूज. इसके बाद अगली स्टेज हम पढ़ेंगे मेटाफेज 1. यू कैन नोट डाउन द चेंजेस एंड द डायग्रामेटिक पार्ट कि किस तरह से, आप देखिए लेट प्रोफेज 1 में न्यूक्लियर एनवेलप देखिए टूटना शुरू हो गया, और आप देखिए इसमें आपको बिल्कुल भी न्यूक्लियोलस नहीं दिख रहा. न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो चुका है प्रोफेज 1 में, और न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो टूटना शुरू हो गया. हम अपनी अगली स्टेज में देखेंगे कि न्यूक्लियर एनवेलप बिल्कुल ही खत्म हो जाता है इन मेटाफेज 1. क्रॉसिंग ओवर का पार्ट है, मैं आपको क्याज्मा बता रही थी क्या होता है. होमोलोगस क्रोमोसोम्स इकट्ठे, पेयरिंग हो जाती है इनकी, एक जैसे क्रोमोसोम. आप देखिए इसमें भी दो हमने डिफरेंट कलर दिखाए हैं इन ऑर्डर टू डिफरेंशिएट. वन इज पैटर्नल, अनदर इज मैटरनल. और जिस पॉइंट पर क्रॉसिंग ओवर हो रही है क्रोमोसोम में, उस पॉइंट को क्या कहते हैं, क्याज्मा. और इसका एंड रिजल्ट क्या है, रिकॉम्बिनेंट क्रोमेटिड्स. दोनों क्रोमेटिड्स जो हैं क्रोमोसोम, उसमें आपस में करैक्टर मिक्स हो गए, और इनके मिक्स्ड क्रोमोसोम को हम क्या नाम देते हैं, रिकॉम्बिनेंट क्रोमेटिड्स. दिस इज क्रॉसिंग ओवर. दिस हैपेंस इन पैकिटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1. Now the metaphase 1 is of much shorter duration and complexity when compared to prophase 1, and these are the changes. Tetrads जो बनाए हैं align at the metaphasic plate, that is at the center, and note that the centromere of homologous chromosomes are oriented towards the opposite poles.
अपोजिट पोल्स की तरफ जाना शुरू कर देंगे विद द हेल्प ऑफ सेंट्रोमियर्स. नेक्स्ट स्टेज, थर्ड स्टेज इज एनाफेज 1, is very similar to anaphase in mitosis. Chromosomes move to the opposite cell poles. अभी हम इसकी आपको डायग्राम दिखाते हैं. Similar to mitosis, the microtubules and the kinetochore fibers interact to cause the movement. Unlike in mitosis, the homologous chromosomes move to opposite poles, yet the sister chromatids remain together. जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हुई है वो जगह फिर भी ज्वाइंट रहती है. एंड यू कैन सी इन द डायग्राम मेटाफेज 1 एंड एनाफेज 1. आप देखिए मेटाफेज 1 लिखा है इक्वेटोरियल प्लेट, उधर हमने बताया था मेटाफेजिक प्लेट, एक ही बात है. द क्रोमोसोम्स लाइन अप ऑन द इक्वेटोरियल और मेटाफेजिक प्लेट, बिल्कुल सेंटर में आ जाते हैं पहले, और एनाफेज 1 में दे स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स द पोल्स विद द हेल्प ऑफ देयर सेंट्रोमियर. जैसे सेंट्रोमियर खींचा जा रहा है टूवर्ड्स द पोल्स, और उसको कौन खींच रहा है? सेंट्रियोल्स विच आर प्रेजेंट एट द पोल्स. द होमोलोगस क्रोमोसोम्स मूव टू opposite poles of the cell. This is the diagram of metaphase 1 and anaphase 1 together. Now the fourth stage, that is telophase 1. हम देखेंगे telophase 1 is exactly opposite to prophase 1. Likewise, telophase 1 is similar to telophase in mitosis. The spindles continue to move the homologous chromosomes to the पोल्स. स्पिंडल फाइबर्स जो बने हैं, इसमें देखिए ये स्पिंडल फाइबर्स हैं जो धागे जैसे लग रहे हैं, जो खींच रहे हैं. दीज आर स्पिंडल फाइबर्स. सो स्पिंडल फाइबर्स, स्पिंडल कंटिन्यू टू मूव द होमोलोगस क्रोमोसोम्स टू द पोल्स. वंस मूवमेंट इज कंप्लीट, ईच पोल हैज ए हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. क्योंकि ये टूट जाते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, दैट इज व्हाई दे हैव half the number of chromosomes. In most cases, cytokinesis occurs at the same time as telophase. So in this diagram you can see telophase 1. आप देखें एक सेल से दो सेल बनने को बिल्कुल तैयार हैं. इसके बाद क्या होता है? साइटोकाइनेसिस, और दो सेल बन जाते हैं. आप इस डायग्राम में देख सकते हैं the chromosomes gather into nuclei and the original cell divides. Nuclear envelope फिर दोबारा वापस आ गया in telophase 1, जो कि prophase 1 में टूट गया था. So this is opposite to the prophase 1. At the end of telophase 1 and cytokinesis, two daughter cells are produced, each with 1/2 the number of chromosomes of the original parent cell. So this was about meiosis 1. Clear? Now the second part we will start is meiosis 2. Meiosis 1 अब तक जहां हमने पढ़ी है, it is comparable to the mitosis जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था. Mitosis और meiosis 1 एक जैसे समझे जाते हैं because the end result is production of two cells. Now the meiosis 2, depending on the kind of cell, various processes occur in preparation for meiosis 2, and there is however a constant. एक चीज constant रहती है, genetic material does not replicate again. जैसे मैंने meiosis 1 के शुरुआत में तुम्हें बताया था कि एक सेल ने, एक चीज ने दो में टूटना है तो उसकी पहले रेप्लिकेशन होना जरूरी है डीएनए की. परंतु meiosis 2 के शुरुआत से पहले जेनेटिक मटेरियल दैट इज डीएनए रेप्लिकेट नहीं होता. Meiosis 2 is the second part of meiotic process and much of the process is similar to mitosis and meiosis 1. इसमें भी सारी वही stages हैं. We will start with prophase 2, then metaphase 2, anaphase 2 and telophase 2. सब stages का sequence same है. So देखिए प्रोफेज 2 में क्या होता है. इट इज सेम टू द प्रोफेज 1 ऑफ meiosis 1. The nuclear membrane and nuclei break up while the spindle network appears and the chromosomes begin migrating to the metaphase 2 plate. सेम चीज जो थी, न्यूक्लियर एनवेलप टूटना शुरू हो जाता है,
क्रोमोसोम्स थिकन होने शुरू हो जाते हैं, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाता है. सेम चेंजेस विच वन इन प्रोफेज 1. द क्रोमोसोम कंडेंस अगेन following a brief interphase in which DNA does not replicate. ये बहुत important point है कि meiosis 2 के प्रोफेज 2 में जो DNA मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल, दोबारा रेप्लिकेट नहीं होता. मेटाफेज 2 एंड एनाफेज 2 में क्या चेंजेस आती हैं? दैट इज एग्जैक्टली ऑल्सो सिमिलर टू दैट ऑफ meiosis 1. The chromosomes line up at the metaphase 2 plate at the cell center. The kinetochores of the sister chromatids point toward opposite poles. Kinetochore mean centromere. क्रोमोसोम्स का सेंट्रोमियर सब बच्चों को पता होगा, वो अपोजिट पोल्स की तरफ पॉइंट आउट करते हैं ताकि वो खिंचे चले जाएं टुवर्ड्स द पोल्स. और एनाफेज 2 में क्या होता है? द सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट एंड मूव टुवर्ड्स द opposite cell poles. You can see the diagram. मेटाफेज 2 में ये इक्वेटोरियल प्लेट है, आप देखिए सारे क्रोमोसोम्स सेंटर में आ गए हैं. kinetochores of the paired chromatids line up across the equator of each cell. और एनाफेज 2 में आप देखिए कि सब चीज़ें पोल्स की तरफ जा रही हैं, सब क्रोमेटिड्स जो हैं वो पोल्स की तरफ जा रहे हैं. अब हम इसको क्रोमोसोम्स नहीं कह सकते, दे आर क्रोमेटिड्स, क्योंकि वो टूट चुके हैं, दो पार्ट एक एक सिंगल में डिवाइड हो चुका है. द क्रोमेटिड्स ऑफ द क्रोमोसोम्स फाइनली सेपरेट, becoming chromosomes in their own right and are pulled to opposite poles, exactly similar to what happened in anaphase 1, जब चीजें पोल्स की तरफ जाना शुरू हो जाती हैं. Now the next is telophase 2. आप देखिए टीलोफेज 2 में पहले हमने 2 सेल्स बनाए थे टीलोफेज 1 में. टीलोफेज 2 में आप देखिए 4 सेल्स बन रहे हैं, टूटने को बिल्कुल तैयार हैं. इसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा और एंड रिजल्ट क्या होगा हमारे पास? 4 सेल. सो डिस्टिंक्ट न्यूक्लियाई फॉर्म एट द अपोजिट पोल्स एंड साइटोकाइनेसिस अकर्स, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल. एट द एंड ऑफ meiosis 2 there are 4 daughter cells, each with 1/2 the number of chromosome of the original parent cell. आप डायग्राम भी देख सकते हैं. साइटोकाइनेसिस मतलब कि सेल वॉल का बनना, और सेल वॉल बनकर ये टूट जाएंगे और 4 अलग अलग सेल बन जाएंगे. आप देखिए इसमें फिर न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप हो गया, न्यूक्लियोलस भी आ जाएगा, स्पिंडल फाइबर्स जो धागे धागे ऐसे दिखाए हैं वो सारे डिसअपियर हो जाएंगे. So in diagram, the chromosomes gather into nuclei and the cells divide. Each of the 4 cells has a nucleus with a haploid number of chromosomes. So these are the product of meiosis. हमने एक सेल से शुरुआत की थी और हमारे पास क्या बने हैं एंड रिजल्ट? 4 सेल. और इसका करेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि they have got half the number of chromosome of the parent cell. जितने पेरेंट सेल में क्रोमोसोम नंबर है that is reduced to half. और इसके जो प्रोडक्ट ऑफ meiosis है इनको हम क्या कहते हैं? gametes. So mostly always the gametes are haploid, means having half the chromosome number. So in the end we will study what is the significance of meiosis. हम meiosis क्यों पढ़ते हैं, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है हमारे लिए. So meiosis facilitates stable sexual reproduction. जो भी ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है meiosis, क्योंकि meiosis क्रोमोसोम नंबर को हाफ करता है. Without the halving of ploidy or chromosome count, fertilization would result in zygotes that have twice the number of chromosome than the zygote from the previous generation. This is another important point कि जब क्रोमोसोम नंबर हमने कह दिया हाफ होता है, क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूस टू हाफ, तो उसके बाद फर्टिलाइजेशन होना जरूरी है ताकि जो जाइगोट बने उसमें सेम क्रोमोसोम नंबर हो जो पेरेंट्स में है. सो जाइगोट क्या है? व्हेन बोथ द गमीट्स फ्यूज विद ईच अदर. फर्टिलाइजेशन के बाद जो चीज बनती है उसको हम क्या कहते हैं? जाइगोट, जिसमें
ट्वाइस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है देन द जाइगोट फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन. नाउ सक्सेसिव जनरेशन would have an exponential increase in chromosome count resulting polyploidy. The state of having 3 or more set of chromosomes also results in developmental abnormalities or lethality. Polyploidy यहाँ एक चीज बताई है very important. Polyploidy means क्रोमोसोम काउंट नंबर उसका बढ़ना. जैसे हम 2n लिखते हैं डिप्लॉयड, उसी तरह 3n होता है ट्रिप्लॉयड, 4n होता है टेट्राप्लॉयड, 5n होता है पेंटाप्लॉयड, 6n हेक्साप्लॉयड. तो ये बढ़ता जाता है 7n 8n. तो पॉलीप्लॉइडी इट मीन्स हैविंग 3 or more set of chromosome and that may be dangerous in some animals, mostly in animals. In plants it may be useful. So polyploidy इसीलिए इसका हाफ क्रोमोसोम नंबर होना जरूरी है ताकि पॉलीप्लॉइडी ना होती जाए. इट मे कॉज सम डेवलपमेंटल एबनॉर्मेलिटीज और लिथैलिटी मीन्स डेथ. इन सम केसेस इफ पॉलीप्लॉइडी इज देयर, क्रोमोसोम का नंबर बढ़ता ही चला जाए तो लिथैलिटी हो सकती है. द न्यू बॉर्न मे बी डेड. जो नया ऑर्गेनिज्म बनता है it may be dead after birth or even before birth in case of polyploidy. Plants में जो polyploidy है that is a useful mechanism. Plants however regularly produce fertile viable polyploids and is an important mechanism in plant speciation. जैसे कि अगर आपको बताएं कि जो हमारी wheat है, हम जो wheat रोज खाते हैं अपनी चपाती बनाकर, wheat is a plant which is hexaploid. 6n है उसकी क्रोमोसोम काउंट नंबर, हेक्साप्लॉइड है. तो जरूरी नहीं होता हर एक जो प्लांट है उसकी पॉलीप्लाइडी हो, बट विद पॉलीप्लाइडी उसके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं दे आर एनहांस्ड. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली meiosis produces genetic variety in gametes that propagate to offspring. This is another significance of meiosis. क्योंकि क्रॉसिंग ओवर होती है, मिक्सिंग ऑफ करेक्टर होते हैं, तो अगली जनरेशन जो प्रोड्यूस होती है उसमें बहुत अच्छे और मिक्स्ड करेक्टर होते हैं दैट हेल्प इन द ऑर्गेनिज्म इन एवोल्यूशन. रिकॉम्बिनेशन एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट allow for a greater diversity of genotype in the population. रिकॉम्बिनेशन हमने पढ़ा यानी कि क्रॉसिंग ओवर, उसकी वजह से ही पॉपुलेशन में बहुत डाइवर्सिटी है. हमारे पूरे धरती पर कितने ह्यूमन बींग्स हैं जो कि करोड़ों में हैं, बिलियंस में, परंतु सभी ह्यूमन बींग एक दूसरे से डिफरेंट हैं. सो दिस इज द रीजन बिकॉज ऑफ रिकॉम्बिनेशन एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पॉपुलेशन में इतनी हो चुकी कि इतनी ग्रेट डाइवर्सिटी है. नो टू ह्यूमन बींग्स आर एग्जैक्टली सेम. इट इज ऑल बिकॉज ऑफ meiosis in the formation of gametes. As a system of creating diversity, meiosis allows a species to maintain stability under environmental changes. So environment जब जैसे जैसे environment change होता है, organisms का भी change होना उसके according जरूरी है, नहीं तो कोई भी individual environment के according अपने आप को adjust नहीं कर पाता. सो meiosis एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसी टाइप ऑफ सेल डिवीजन है जो कि इतनी डाइवर्सिटी पैदा करता है हमारे पॉपुलेशन में कि ऑल द पॉपुलेशन, ऑल द ऑर्गेनिज्म दे एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस. एनवायरमेंट इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग. हमें अब भी मालूम नहीं पड़ रहा कि एनवायरमेंट चेंज हो रहा है, परंतु इस टाइम में भी एनवायरमेंट में चेंजेस हो रही हैं. और अगर कोई पॉपुलेशन चेंजिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाती, दैट स्पीशी धीरे धीरे खत्म हो जाती है. दैट इज व्हाई इट इज एंडेंजर्ड एंड अल्टीमेटली इट बिकम्स एक्सटिंक्ट. सो आपने पढ़ा होगा बच्चों ने एक कंसेप्ट सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. जो पॉपुलेशन फिट है वो ही सर्वाइव कर सकती है, और सर्वाइव फिट होने के लिए क्या चाहिए हमें? डाइवर्सिटी. वो कौन प्रोड्यूस करता है? meiosis. So it is very important to know the significance of
meiosis. So with this we finish our today's discussion. तो आज हमने जो भी सारी meiosis के parts और उसकी stages पढ़ी, ये सब बच्चे घर जाकर इसको रिवाइज करेंगे with diagrams, with showing how the crossing over occurs and how the changes occurs in chromosomes. So this is very important part of cell division, both mitosis and meiosis. आप इसके differences भी पढ़ सकते हैं, mitosis और meiosis में क्या क्या differences हैं, किस तरह एक दूसरे से ये अलग हैं, ये सब चीज़ें आपने बच्चों ने होमवर्क में अपने घर से अपने घर पर अपनी नोटबुक्स में लिखनी है. All the stages of meiosis, all the changes which occur in meiosis and with the diagram. And another question can be difference between mitosis and meiosis. हमने पिछले लेक्चर में mitosis पढ़ा था, आज हमने meiosis पढ़ा है. तो बच्चों आपको पता चल गया होगा mitosis और meiosis एक दूसरे से कैसे अलग हैं. And another important question is significance of meiosis. आपको इस चैप्टर के बाद पता लगना चाहिए कि हम meiosis क्यों पढ़ते हैं, meiosis की क्या यूटिलिटी है, क्या कुछ करने के हेल्पफुल है meiosis. So with this we finish our today's discussion on meiosis. Thank you.